घर की चीजों से फ्री में ये 3 तरह की खाद एक चीजों से बन के तैयार हो जाता है। एक बार भी अगर आप बना लेंगे सालों साल आपका वो फर्टिलाइजर चलता रहेगा। तो प्लांट के लिए एक तरह से सुपर फूड बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। ये जो 2 तरह की खाद आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये है लिक्विड फॉर्म में और ये है सॉलिड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में। ये खाद आप घर में आसानी से तैयार कर पाएंगे और वो भी फ्री की चीजों से। ऐसी चीज से ये खाद बनती है जिसे आप फेंकते ही फेंकते और उसे घर में रख करके ये खाद बनाएंगे तो ये होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर तो बनेगा ही बनेगा और साथ ही साथ 100% ऑर्गेनिक होगा और आप इसे बहुत आसानी से बना भी पाएंगे। इसका इस्तेमाल आप हर तरह के पौधे पर कर पाएंगे, चाहे वो फूल के पौधे हो या फल के पौधे हो या फिर जितने भी आपके गार्डन में पौधे हैं, सभी तरह के पौधे में आप ये वाला खाद का इस्तेमाल करेंगे तो इससे फूल के पौधे में फूल बहुत ज्यादा लगेंगे और फल के पौधे में डालेंगे तो फल बहुत ज्यादा लगेंगे। और बाकी और जिस तरह के पौधे हैं, आपके शो ट्री है या इस तरह के पाम है, जिस तरह के पौधे होंगे आपके सभी पौधों में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ आएगी और आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहेगा। तो आज मैं आपको इस वाले खाद को बनाने का प्रोसेस दिखाऊंगा। दोनों तरह की खाद एक ही चीज से बन जाती है। तो वो कैसे ये खाद आप फ्री में घर में बना पाएंगे, मैं आपको वीडियो में बना के दिखाऊंगा, जिसे बनाना बेहद आसान है। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो सबसे पहली चीज ली है वो लिया हमने 5-6 केले के छिलके और हमने लिया है एक इस तरह का टाइट ढक्कन वाला एक प्लास्टिक का जार। और तीसरी जो चीज ली है वो लिए हमने इस तरह की गुड़। और ये गुड़ कई सारे काम में इस्तेमाल किया जाता है, ये गुड़ सस्ते मिल जाते हैं। तो 3rd क्वालिटी की जो गुड़ होती है हमने उसे लिया है। बस इतना सा चीज हो गया। सबसे पहले इस जार का ढक्कन को सुराख कर लेना है। तो ये हमने जार के ढक्कन को सुराख कर लिया है। इस तरह से कई सारे सुराख हमने मार लिए हैं। इस सुराख को मारने के पीछे की जो वजह है कि हम जैसे इस डब्बे में ये सारे केले के छिलके को डाल के इसका कंपोस्ट बनाएंगे तो यहाँ से गैस बनना स्टार्ट होगा और इन्हीं होल में से गैस स्लोली रिलीज होगा। तो इस जार के अंदर जो उस पर वैल्यू ऐड होगा वो इससे हमारा न्यूट्रिएंट्स और बढ़ता रहेगा। इस जार में 5-6 केले के छिलके को डाल देनी है इस तरह से। और आप अपने पौधों की साइज के हिसाब से क्वांटिटी रख लें या फिर जो आपका जार का साइज होगा उसके हिसाब से आप क्वांटिटी रख लें। इतने हमने 5-6 केले के छिलके रख दिए और बाकी बचे हुए केले के छिलके को क्या करना है उस पर भी बात करूंगा मैं। और इस पर पानी डाल देना है। इतना पानी डाल दिया हमने, आप देख पा रहे हैं कि पूरा हमने पानी नहीं भरा है, उसके पीछे की वजह मैं बताऊंगा। और इसको भर के यहाँ रख देता हूँ। अब इसके अंदर हमें ये डालना है जो हमने 3rd क्वालिटी की गुड़ दिखाई आपको। ये गुड़ 2 चम्मच डाल देना आपको इस जार में। और ये 3rd क्वालिटी की गुड़ गाय बैल को खिलाने का काम आता है। इसे हम बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं, प्लांट के लिए एक तरह से सुपर फूड बना सकते हैं। और इस तरह से ढक्कन को टाइट कर देना है और टाइट करने के बाद इसको हिला देना है। ये देखिए, ऐसे हिला देना है। और इसे अब आपको 5-6 दिन के लिए सेमी शेड में, यानी कि जहां पूरा सनलाइट ना मिले और ना ही पूरा दिन छाया हो, ऐसे जगह पर आपको रख देना है। तो मैं इसे कहीं शेडी एरिया में रख देता हूं। तब तक आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। अब बात आती है कि बाकी के केले के छिलके, इस तरह के केले के छिलके का जो फर्टिलाइजर बनेगा कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहें बना लें। और एक बार भी अगर आप बना लेंगे 100-200 केले का भी तो वो सालों साल आपका वो फर्टिलाइजर चलता रहेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको इस तरह से केले के छिलके को फैला देना है और 2-4 दिन के लिए इसे धूप में सुखा देना है। 5-6 दिन धूप दिखाने के बाद अच्छी तरह से हमारे केले के सभी छिलके सूख गए हैं। और हमने बाद में इसमें और भी कई सारे केले के छिलके ऐड कर दिया था, यहाँ तक कि हमने आलू के छिलके भी इसमें ऐड कर दिया था। और ये पूरी तरह से सूख चुका है। ये इसकी आवाज को सुनेंगे तो एकदम ही क्रंची और क्रिस्पी बन गई है, यानी कि ये पूरी तरह से सूख चुका है। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ।
हमने एक मिक्सी का जार लिया है और इन छिलकों को मिक्सी के जार में डाल देना है। आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से इसको पीस लेना है और पीसने के बाद इसकी रंग रूप, इसकी शक्ल सूरत कैसी होने वाली है। अब मैं इसको ढक्कन बंद करके पीस लेता हूँ। तो ये हमारे केले के छिलके पीस के रेडी हो गया है। लेकिन पीसने के वक्त आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप पीसे कुछ देर मिक्सी को चलाने के बाद हल्का हल्का 2-4 बूंद इस पर पानी डाल दें, क्योंकि ये फिर पाउडर बनके उड़ेगा नहीं, पीसना आसान हो जाएगा। लेकिन सावधानी इस बात की रखनी है कि पानी आपको 2-4 बूंद ही डालना है। उसके बाद हमारा इस तरह से कुछ पीस गया है, जो पाउडर फॉर्म में नहीं होकर के इस तरह का हल्का सा मॉइस्चर है। इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट जब आप बनाए उसमें इस तरह का मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है। और ये जब मॉइस्चर मेंटेन रहेगा इसका, तो ये सालों साल चलेगा और इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बरकरार रहेगी। तो मैं इस ट्रे में पलट देता हूँ। ये देखिए इतना हो गया है। आप जितना चाहें बना सकते हैं। इस प्रोसेस को करके आप 2-2, 5-5 किलो 100-200 केले के छिलके को इस तरह से ये वाला फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल आपको आपके पौधे पर कैसे करना है वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपने केले के छिलकों से कंपोस्ट बनाया है, जो खाद बनाया है, उसको इस्तेमाल करने से पहले आप अपने सभी पौधों की मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई कर लें और मिट्टी को चारों तरफ से ऊपर की तरफ यहाँ चढ़ा दें इस तरह से। और ये आप किसी भी तरह के पौधे पर डाल सकते हैं, चाहे वो फूल के हो या फल के हो। जितने भी पौधे हैं आपके गार्डन में, सभी पौधों को इसी तरह से उसकी मिट्टी को गुड़ाई करके ऊपर की तरफ इस तरह से मिट्टियों को चढ़ा दें। इस तरह से चढ़ाने के बाद पौधों के हिसाब से, अगर आपका पौधा इस हिसाब का, इस साइज का है, फिर मैं बता रहा हूँ, चाहे वो फूल के हो, फल के हो या सब्जी के हो, और किसी भी तरह के फूल के पौधे हो, पूरे सर्दियों में अगर आप इस साइज के पौधे में 2 चम्मच इस तरह से केले के छिलके से बना हुआ ये सॉलिड फॉर्म वाला फर्टिलाइजर डालेंगे तो पौधों में तेजी से ग्रोथ आने लगेगी, कलियां मोटी मोटी बनेंगी, तो फूल भी ज्यादा लगेंगे। और ये फर्टिलाइजर ऐसी चीजों से बन जाता है। मैं अपने सभी पौधे पर, जितने भी हमारे पौधे हैं, इन सभी पौधों पर मैं ये फर्टिलाइजर डाल देता हूँ 2-2 चम्मच। और हो सकता हो पौधा ज्यादा बड़ा हो तो 3 या 4 चम्मच भी लग सकता है। तो आप उसके हिसाब से, पौधे के साइज और पौधे के एज के हिसाब से देख लें। ये जो हमने फर्टिलाइजर डाला, केले के छिलकों का बनाया हुआ सॉलिड फॉर्म में दानेदार फर्टिलाइजर, इसको डालने के बाद मिट्टियों को इस तरह से ऊपर से ढक देनी है। जो भी कंपोस्ट हमने डाला, ये कंपोस्ट उसके ऊपर कवर हो गया तो इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बरकरार रही, न्यूट्रिएंट वैल्यू घटेगा नहीं। अगर ये आप बाहर छोड़ देंगे खुला और ये सूख गया तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू घट जाएगी। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। सारे पौधों को डालने के बाद और मिट्टी से ढक देना है आपको इस तरह से। तो दोस्तों, अब बचा हमारा केले के छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइजर। तो उसे 7-8 दिन भिगाने के बाद उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट केले का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने सुराख कर लिया था तो इसके गैसेस बाहर निकल गए हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए वो दिखाता हूँ। मैंने एक जग लिया है। ये जग प्लास्टिक का लेना है आपने भी, कोई मेटल का नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। प्लास्टिक का आप डब्बा भी ले सकते हैं, बस मेटल को छोड़ के। इसमें जो भी हमारा लिक्विड है जग में या प्लास्टिक के डब्बे में निकाल लेना है, जितना निकलता हो। बाकी के बचे हुए में फिर से आप पानी डाल के 5-6 दिन के लिए छोड़ देंगे तो फिर से ये आपका लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार होगा। ये मिला इतना सा, तकरीबन ये 300 से 400 ml हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार है। अभी ये डालने के लिए पौधों में रेडी नहीं है, क्योंकि इस पर जितना हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार है इतना ही हमें इस पर पानी ऐड करना है। तो ये आप देख लें कि मैं 50% पानी ऐड कर रहा हूँ, यानी कि जितना लिक्विड था हमारा इतना हमने पानी मिला लिया। इतना पानी मिलाने के बाद आप एक एक पौधे पर 50 ml या 100 ml मैक्सिमम इस तरह के पौधों पर आप दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा देके सभी पौधों पर आपको छोड़ देना है। इसका असर बहुत ही लंबे टाइम तक काम करता है।
तो सभी पौधों पर इस तरह से आप ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दें। अब जो ये हमारा बचा हुआ केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसी लिक्विड फर्टिलाइजर का आप अपने पौधों पर, और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा है कि सभी तरह के पौधों पर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं आप, जिससे कि पौधों पर बीमारियां नहीं लगेंगी, कीड़े का अटैक नहीं होगा और फूल के साइज, पत्तों की चमक बढ़ा देगा ये। तो इसका स्प्रे करने के लिए डोज क्या बनेगी, चलिए मैं बताता हूँ। जितना ये आपका लिक्विड फर्टिलाइजर बचा है, जो भी क्वांटिटी है, आप या तो नाप ले। ये हमारा तकरीबन 250 ml के करीब है, तो मैं इस स्प्रेयर में डाल लेता हूं और जितना ये लिक्विड फर्टिलाइजर हो उतना ही इस पर मुझे पानी ऐड कर देना है। तो ये बोतल में नापना इस तरह से बहुत आसान होता है, ये देखिए। और थोड़ा सा ज्यादा पानी हो तो कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा जार भी, स्प्रे बोतल भी 2 लीटर का है, तो ये हमारा लगभग इतना हो गया, जो सभी पौधों के लिए काफी है। इस फर्टिलाइजर का आप अपने सभी पौधों पर स्प्रे कर देंगे, अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे, चाहे वो जिस तरह के पौधे हो, सारे पत्तों पर अच्छी तरह से आपको स्प्रे कर देना है। इसका ये फायदा होगा कि आप जिस तरह के भी पौधे पर इसका स्प्रे करेंगे तो उस पर बीमारियां नहीं लगेंगी, उस पर कीड़ों का अटैक नहीं होगा, फंगस से भी बचा रहेगा, पत्तों की चमक बढ़ेगी, फूल का साइज भी इंक्रीज होगा। घर की चीजों से फ्री में ये 3 तरह की खाद एक चीजों से बनके तैयार हो जाता है ना, कितना आसान। तो दोस्तों, केलों के छिलके का फर्टिलाइजर अगर आपको बनाना हो या इससे जुड़ी हुई कोई सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें, कोशिश रहेगी कि हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।